हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट मंत्रा बाय आदित्य सर। बेटा हम पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम और एनिमल किंगडम के अंदर बेटा हम बात कर रहे हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की। बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले हमने डिस्कस करा नोटोकॉर्ड को। नोटोकॉर्ड यानी कि बेटा सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो कहां प्रेजेंट होता है बेटा बॉडी के डॉर्सल साइड पर, जिसका ओरिजिन किससे होता है मेसोडर्म से, और जिसमें ये प्रेजेंट बेटा वो कौन है कॉर्डेट, और जिसमें एब्सेंट है वो कौन है नॉन कॉर्डेट्स। अच्छा हमने नॉन कॉर्डेट्स के अंदर कितने फाइलम देखे थे 10, कौन कौन से? पोरीफेरा, सिलिंडर, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्कीहेल्मिन्थिस, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकेंडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। फिर कॉर्डेट्स के अंदर एक ही फाइलम था, कौन सा? कॉर्डेटा। फिर नेक्स्ट हमने बेटा बात करी थी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटा हमने बात करी थी कि 4 तरीके का बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। पहला सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फाइलम पोरीफेरा में हमने देखा था सेलुलर लेवल, सिलिंडेटा और टिनोफोरा में टिश्यू लेवल, प्लेटीहेल्मिन्थिस में ऑर्गन लेवल, एस्कीहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेटा सभी के अंदर बेटा क्या है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर बात करी सर्कुलेटरी सिस्टम की जो 2 टाइप का होता है, ओपन और क्लोज। फाइलम पोरीफेरा टू एस्कीहेल्मिन्थिस सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, एनलिडा में कैसा था बेटा क्लोज्ड, आर्थ्रोपोडा में ओपन, मोलस्का में ओपन एक्सेप्ट सेफेलोपोडा, हेमिकॉर्डेटा में कैसा बेटा ओपन, कॉर्डेटा में कैसा क्लोज्ड एक्सेप्ट यूरोकॉर्डेटा, क्योंकि उसमें कैसा बेटा क्लोज्ड। चलो फिर हमने नेक्स्ट बात करी कि फाइलम पोरीफेरा में बॉडी प्लान कैसा होता है बेटा लूज सेल एग्रीगेट, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है वहां पर एब्सेंट होता है, और हमने बात करी डाइजेशन कैसा इंट्रासेलुलर, सिलियंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस। बेटा तीनों ग्रुप के अंदर हमने बात करी बॉडी प्लान की कैसा होता है यहां पर इन ब्लाइंड सेक टाइप का बेटा बॉडी प्लान होता है, तो ब्लाइंड सेक टाइप का बॉडी प्लान, इनकंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और बात करी डाइजेशन कैसा बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। फिर बात करी बेटा फाइलम एस्कीहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेटा की, जहां पर हमने देखा ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, डाइजेशन कैसा एक्स्ट्रा सेलुलर। अब बेटा हमको बात करना है नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की, यानी कि सिमेट्री की। तो बेटा अब हम नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? सिमेट्री की, कि भाई सिमेट्री क्या होता है। तो बेटा सिमेट्री की बात करते हैं, सबसे पहले समझते हैं सिमेट्री होता क्या है। तो बेटा नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सिमेट्री। सिमेट्री सबसे पहले बेटा समझते हैं सिमेट्री होती क्या है। तो सिमेट्री समझने के लिए लड़कियों का फेवरेट खाना और लड़कों की सपनों की रानी सर, हाँ अरे बॉयज लिजार्ड, चल तो ये है लिजार्ड, इसको एग्जाम्पल लेते हैं भाई। स्लिम बॉडी, लड़कों को जैसी पसंद है लिजार्ड, लंबे पैर, क्या बात है सर, ये लो यार, ठीक है क्या? देखो बेटा ये जो लिजार्ड हमने बनाई हुई है ना, ठीक है, इसको लिपस्टिक लगा देते हैं पहले तो, जैसी लड़कों को पसंद है। तुम्हारे लिए रेडी होकर आइए भाई, पूरे तरीके से तैयार। चलो सबसे पहले तो बताओ कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है? कर लो शादी फिर, ऐसा है तो तुम्हारे लिए तैयार होकर आइए। सुनो बेटा, इस लिजार्ड को हम देख रहे हैं, सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, यहां से एक प्लेन पास करते हैं, और ये प्लेन जो है वो इस तरीके से पास करेंगे। तो हमने बेटा यहां पर एक प्लेन पास करा, ये देखो बेटा, तो जब बेटा हमने ये प्लेन पास करा तो इस लिजार्ड को ध्यान से देखेंगे तो क्या ये प्लेन पास करने पर लिजार्ड के बॉडी के 2 इक्वल हाफ मिल गए क्या हमको? क्या हमने इस प्लेन पर लिजार्ड को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया क्या? क्या ये वाला और ये वाला, मतलब राइट और लेफ्ट वाला जो पार्ट है, क्या वो इक्वल है? हाँ या ना? हाँ इक्वल है। तो बेटा जब कभी भी हम किसी भी प्लेन पर
है ना, चाहे एक प्लेन हो, एक से ज़्यादा प्लेन हो, जब कभी भी हम, है ना, किसी एनिमल को प्लेन पास करने पर दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाते हैं या फिर एक से ज्यादा प्लेन पर दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाते हैं, तो तब हम बेटा हम उसको कंडीशन को क्या बोल देते हैं, सिमेट्री। तो बेटा यहां पर हमने इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया, मतलब यहां पर सिमेट्री तो प्रेजेंट है, मतलब यहां पर सिमेट्री तो प्रेजेंट है, तो हमने बोल दिया यार यहां पर सिमेट्री प्रेजेंट होती है, तो ये एनिमल जो है वो कैसा हो गया बेटा, सिमेट्रिकल हो गया। कैसा हो गया, सिमेट्रिकल। तो ये तो समझ में आ गया सिमेट्री क्या होती है। अब बेटा जब कभी भी सिमेट्री की बात करोगे तो सिमेट्री बेटा दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है बेटा, दो टाइप की। तो सिमेट्री बेटा दो टाइप की होती है। पहली है रेडियल सिमेट्री, पहली है रेडियल सिमेट्री, ठीक है। दूसरी है बाइलेटरल सिमेट्री। तो बताओ बेटा सिमेट्री कितने टाइप की, दो, रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। तो बेटा सिमेट्री दो टाइप की होती है, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। तो मुझे ये तो क्लियर हो गया कि भाई सिमेट्री दो टाइप की, रेडियल और बाइलेटरल, रेडियल और बाइलेटरल। अब मुझे सिमेट्री समझ में आ गया, पर बेटा कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जहां पर सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती, उनको बेटा हम बोलेंगे एसिमेट्रिकल, या फिर हम बोल देंगे बेटा इस कंडीशन को एसिमेट्री। तो जहां पर बेटा सिमेट्री प्रेजेंट होती है वो तो सिमेट्रिकल एनिमल, पर जहां पर सिमेट्री नहीं होती वो एसिमेट्रिकल एनिमल, और उस कंडीशन के लिए हम एसिमेट्री वर्ड यूज कर लेंगे, ठीक है। चलो अब देखो बेटा यहां पर मुझे इन तीनों कंडीशंस को समझना है। सबसे पहले तो बेटा हमने बोला कि सिमेट्री क्या होता है, तो वो तो हमने समझ लिया कि जब हम प्लेन पास करें और एनिमल दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए तो हम क्या बोल देंगे बेटा, उसको सिमेट्री बोल देंगे, जो दो टाइप की होती है, रेडियल और बाइलेटरल। दोनों को समझना है अभी, पर मुझे ये तो समझ में आ गया सिमेट्री क्या होता है। अब बेटा बात करते हैं जब सिमेट्री नहीं होती, यानी कि एसिमेट्रिकल कंडीशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखो बेटा तो हम बोल रहे हैं कि यार एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर फिर से, इस बार हम स्पॉन्जेस फाइलम पोरीफेरा के मेंबर को ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बेटा फाइलम पोरीफेरा से हमने स्पॉन्ज लिया, देखो तो बेटा ये है स्पॉन्जेस फाइलम पोरीफेरा का मेंबर, ठीक है। तो हमने बेटा एक स्पॉन्ज को ले लिया। अब बेटा ये जो हमको स्पॉन्ज दिख रहा है ना, इसको जब हम ऊपर से देखेंगे तो भाई साइड से तो ऐसा दिख रहा है, ऊपर से देखेंगे ना तो बेटा ये वाला पार्ट कुछ अलग दिख रहा है, तो बेटा ये कुछ ऐसा दिखेगा यार, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड रखते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। एक्चुअली बेटा सिमेट्री में जो प्लेन पास करेंगे ना, कभी भी ऐसा प्लेन पास नहीं करेंगे, हमेशा प्लेन ऊपर से पास करेंगे। पर एक जस्ट समझने के लिए अपन यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है ना, कि जब मैं यहाँ से इस तरीके से एक प्लेन पास करूँगा तो क्या मुझे दो इक्वल हाफ मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, है ना। ये और ये पार्ट इक्वल नहीं है बेटा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल नहीं है, तो बेटा ये और ये पार्ट जो है वो इक्वल नहीं है। इसका ये मतलब हो गया कि जब हमने प्लेन पास करा तब हमको दो इक्वल हाफ नहीं मिले। चलो ऐसे प्लेन पास कर कर देख लेते हैं। तो जो बेटा जब हमने इस प्लेन को पास करा तभी भी हमने देखा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल नहीं है, तो बेटा यहाँ पर हम इस एनिमल को किसी भी प्लेन पर दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो हम बेटा इस एनिमल को किसी भी प्लेन पर दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं इसको बोल दूंगा बेटा कि ये जो कंडीशन है वो कैसी है बेटा, एसिमेट्रिकल। तो बेटा ये रहा वो एनिमल जहाँ पर मैं इस एनिमल को किसी भी प्लेन पर दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बेटा अब देखो सुनो, इसकी बॉडी का शेप जो है ना बेटा इर्रेगुलर था, ऐसा। अब हम इसको ऊपर से देख रहे हैं क्योंकि बेटा प्लेन हमेशा ऐसा पास करा जाएगा। तो जब हम इस प्लेन पर बात करेंगे, ये वाला प्लेन, तो क्या ये और ये पार्ट इक्वल है, नहीं है, चलो छोड़ो।
ऐसे प्लेन पर देख लेते हैं, क्या ये और ये वाला पार्ट इक्वल है? नहीं। फिर क्या इस प्लेन पर दो इक्वल हाफ है? नहीं। तो बेटा किसी भी प्लेन पर मैं इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि इसकी बॉडी का शेप इररेगुलर है, क्योंकि इसकी बॉडी का शेप इररेगुलर है। तो बेटा याद रखना, आज से जब कभी भी मैं बोलूं ना एसिमेट्रिकल कंडीशन, तुम समझ जाना कि भाई बॉडी का शेप कैसा है? इररेगुलर है। बॉडी का शेप कैसा है? इररेगुलर है। अब समझ में आया होगा बेटा, सिमेट्री जो है वो डिफाइन करती है कि भाई ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरीके की बॉडी का उसका शेप है, ठीक है ना। तो बॉडी के शेप को डिफाइन कर रहा है बेटा सिमेट्री, ठीक है। चलो अब हमने बोला कि सिमेट्री क्या, एसिमेट्रिकल कंडीशन मतलब क्या? तो सुनो बेटा, जहां पर सिमेट्री नहीं होती, जहां पर सिमेट्री नहीं होती, तो व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर, पासिंग थ्रू सेंटर does not divide do not divide organism into टू इक्वल हाफ्स। तो जब बेटा हम किसी भी प्लेन पर, ना इस प्लेन पर, ना इस प्लेन पर, ना इस पर, किसी भी प्लेन पर किसी एनिमल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पाते हैं बेटा, तो हम उस कंडीशन को बोल देते हैं एसिमेट्रिकल, यानी कि यहां पर सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है। और बेटा इसका एग्जांपल लिख लेते हैं फाइलम पोरीफेरा। तो बेटा मोस्टली मेंबर जो होते हैं फाइलम पोरीफेरा के वो एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है ना। पर यहाँ पर आगे जाकर जब हम पोरीफेरा को सेपरेट पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर कुछ मेंबर ऐसे भी हैं जिनमें रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है ना। पर फिलहाल एसिमेट्रिकल कंडीशन तो फाइलम पोरीफेरा के अंदर होती है, जहाँ पर बॉडी का शेप बेटा कैसा? इर्रेगुलर। तो हमने बोला व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाफ। तो जब बेटा किसी भी प्लेन पर हम एक ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, हम क्या बोल देंगे बेटा? इसको एसिमेट्री, ठीक है ना। तो एसिमेट्री बोल देंगे भाई, यहां पर सिमेट्री नहीं होती, यहां पर सिमेट्री बेटा नहीं होती है। चलो अब फिर बेटा नेक्स्ट बात करते हैं रेडियल सिमेट्री की। तो सुनो बेटा, व्हेन एनी प्लेन, क्या बोल रहे बेटा? व्हेन एनी प्लेन और more than one plane passing through center divides organism into two equal halves। तो जब बेटा किसी भी ऑर्गेनिज्म को, है ना, हम सेंटर पर से दो भागों में डिवाइड कर पाए, किसी भी प्लेन पर या फिर एक से ज्यादा प्लेन पर, किसी भी प्लेन पर या फिर एक से ज्यादा प्लेन पर। समझते हैं पहले बेटा इस चीज को। सुनो, हम यहां पर बनाते हैं सीलियन ट्रेटा का हाइड्रा, ठीक है। देखो इधर, ठीक है। ठीक है, देखो तो इस तरीके से हमने बेटा एक ऑर्गेनिज्म बना लिया, ठीक है। इसकी बॉडी का शेप देखो बेटा सिलेंड्रिकल है, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल शेप की बॉडी है। अच्छा, एक जैसा शेप है, ठीक है ना, यहां पर इरेगुलर शेप था। अब देखो बेटा यहां पर हम प्लेन पास करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहला प्लेन जो है बेटा हम ये वाला ले लेते हैं, सबसे आसान, है ना। क्या इस प्लेन पर मैं इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर पा रहा हूं अगर मैं ऐसा प्लेन पास करूं? हाँ बेटा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वली होगा ना,
अरे अरे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वली होगा, तो मतलब मैं इस प्लेन पर इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर पा रहा हूं। एक और प्लेन पास करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अपने को भी आसानी रहे समझने के लिए। ठीक है, देखो एक प्लेन हम ये वाला पास करते हैं इस तरीके से, ठीक है क्या बेटा इस प्लेन पर मैं इसको ये और ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर पा रहा हूं? हाँ बिल्कुल कर पा रहा हूं, है ना। तो मतलब बेटा इस प्लेन पर भी मैं इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर पा रहा हूं। फिर अगला प्लेन भी ले लेते हैं, ठीक है। क्या इस प्लेन पर मैं इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर पा रहा हूं, ये और ये? हाँ, मतलब बेटा मैं यहां पर एक से ज्यादा प्लेन पर ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर पा रहा हूं। तो बेटा ये और ये दोनों इक्वल हाफ ही तो हैं। इस प्लेन पर भी देखो ये और ये इक्वल हाफ ही तो है। तो बेटा मैं यहां पर एक से ज्यादा प्लेन पर ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर पा रहा हूं, इसीलिए मैंने बेटा क्या बोल दिया इसको, रेडियल सिमेट्री। क्या बोल दिया मैंने इसको बेटा, रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री के अंदर बेटा हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन पर या फिर एक से ज्यादा प्लेन पर दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, रेडियल सिमेट्री। तो जब हम किसी भी प्लेन पर ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड ना कर पाए, क्या बोल देंगे, एसिमेट्री। जब हम एक से ज्यादा प्लेन पर या फिर हम बोल देंगे किसी भी प्लेन पर ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाए, तो हम क्या बोल देंगे बेटा, रेडियल सिमेट्री। और बायलैटरल सिमेट्री के अंदर समझते हैं बेटा अब क्या होता है। देखो पहली चीज तो यहां पर इसके एग्जांपल लिख लेते हैं, इस तरफ लिख लेते हैं हम स्पेस बना के, ठीक है। तो ये इस तरह बेटा रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल लिख रहा हूं ना। तो रेडियल सिमेट्री बताओ बेटा कहां देखने को मिलती है, सीलियन ट्रेटा, टीनोफोरा, सीलियन ट्रेटा, टीनोफोरा, सॉरी एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। तो हमको बेटा रेडियल सिमेट्री कहां देखने को मिलती है, सीलियन ट्रेटा, टीनोफोरा, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा। तो बेटा फाइलम पॉलीफेरा में ए सिमेट्री, सीलियन ट्रेटा, टीनोफोरा में रेडियल सिमेट्री, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा में भी बेटा कैसी सिमेट्री, रेडियल। पर अभी अपन दो नाम याद कर लेंगे, सीलियन ट्रेटा और टीनोफोरा। चलो फटाफट से, फाइलम पॉलीफेरा एसिमेट्री, फाइलम पॉलीफेरा एसिमेट्री, सीलियन ट्रेटा, टीनोफोरा रेडियल सिमेट्री, सीलियन ट्रेटा, टीनोफोरा रेडियल सिमेट्री। मेरे साथ बेटा मेरी तरीके से याद करो, चैप्टर एंड में जाकर फील होगा ना कि यार तो पूरा पैटर्न सा बन गया और डोमिनेंसी हो गई एक अलग से, ठीक है। तो बस जैसा बोल रहा हूं बस वैसे ही याद करते चलना, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। सीलियन ट्रेटा, टीनोफोरा रेडियल सिमेट्री, तो मैंने बोला बेटा फाइलम पॉलीफेरा में ए सिमेट्री, सीलियन ट्रेटा, टीनोफोरा में रेडियल सिमेट्री, सीलियन ट्रेटा, टीनोफोरा में रेडियल सिमेट्री। तो बेटा जब हम ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन पर दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पाते हैं, हम उसको क्या बोल देते हैं बेटा, कि यहां पर सिमेट्री नहीं है। पर जब हम किसी भी प्लेन पर या फिर एक से ज्यादा प्लेन पर ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देते हैं, तब हम क्या बोल देते हैं बेटा, उसको रेडियल सिमेट्री। और जब हम व्हेन ओनली one plane passing through center divides the organism into two equal half, divides organism into two equal half। मतलब मुझे बात समझ में आ गई कि यहां पर बायलैटरल सिमेट्री और रेडियल में क्या फर्क है। डिवाइड्स ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाफ्स। हाँ, मन में एक चीज आ रही होगी सर ये एडल्ट इकाइनोडर्मेटा छोड़ क्यों दिया, बात करेंगे बेटा उसकी अलग से। अपन बायलैटरल सिमेट्री पढ़ने के बाद में हम दोनों का सिग्निफिकेंस समझेंगे और फिर हम बात करेंगे कि एडल्ट इकाइनोडर्मेटा मतलब क्या, क्यों हमने एडल्ट लिखा हुआ है, क्यों हमने इकाइनोडर्मेटा नहीं लिखा।
सुनो बेटा, व्हेन ओनली वन प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर डिवाइड्स ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाफ, तो बेटा सिर्फ एक ही प्लेन पर हम एक ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर पा रहे हैं, क्या बोल देंगे बेटा, बायलैटरल सिमेट्री। और बेटा ये बायलैटरल सिमेट्री ही तो है। अगर मैं बेटा ऐसा प्लेन पास कर दूं तो क्या ये और ये पार्ट इक्वल आ रहा है, एक तरफ टेल आ रहा है एक तरफ हेड आ रहा है, बराबर किधर है, ठीक है। चलो फिर इसको ऐसे कर दूं तो इस तरफ और ये वाला पार्ट सेम है क्या, नहीं। क्या इसको मैं ऐसे पास करूं तो भी ये और ये पार्ट इक्वल है क्या, नहीं। तो मतलब बेटा यहां पर हम सिर्फ एक ही प्लेन पर ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर पा रहे हैं। हमने क्या बोल दिया बेटा, ये जो सिमेट्री है वो कैसी है, बायलैटरल, ठीक है ना। कैसी सिमेट्री है बेटा, बायलैटरल, ठीक है क्या। चलो बायलैटरल सिमेट्री को एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, एनसीईआरटी वाला डायग्राम भी बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो अब ये जो हमने बनाया बेटा, इसको हम क्या करेंगे बेटा, दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलो देखो, हमने बेटा यहां पर एक प्लेन पास करा, ये वाला, क्या बेटा हमको यहां पर दो इक्वल हाफ मिले, हाँ, राइट और लेफ्ट, है ना बेटा। ये लेटरल हमको दो पार्ट मिले, राइट और लेफ्ट, दो पार्ट मिले लेटरली, बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है क्या बेटा, बायलैटरल नाम दिया हमने इसको। तो बेटा यहां पर हमने इसको बोला बायलैटरल सिमेट्री, ये बेटा रेडियल सिमेट्री हमको यहां पर दिख रहा है बेटा, रेडियल, तो बेटा इसीलिए रेडियल सिमेट्री बोल दिया, है ना। तो बेटा यहां पर रेडियल सिमेट्री बन रही है और यहां पर बायलैटरल, ठीक है। अब बेटा मैंने बोला कि व्हेन ओनली वन प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर डिवाइड्स ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाफ, बायलैटरल सिमेट्री। बेटा जब एक से ज्यादा प्लेन या फिर किसी भी प्लेन पर ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दूं, क्या बोल दूंगा बेटा मैं इसको, रेडियल सिमेट्री। अच्छा एग्जांपल लिख लेते हैं बेटा बायलैटरल सिमेट्री के अंदर। बायलैटरल सिमेट्री के अंदर बेटा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेटा, सारे फाइलम यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्किहेल्मिन्थिस, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सारे फाइलम हो गए। पर बेटा इसमें मैं एक चीज कंडीशन डाल देता हूं, एक्सेप्ट एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, तो एक्सेप्ट एडल्ट इकाइनोडर्मेटा। तो बेटा सिर्फ एडल्ट इकाइनोडर्मेटा को छोड़कर प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेकर कॉर्डेटा तक सारे के सारे ग्रुप के अंदर हमको बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। अब बेटा वो जो शुरू में बार बार फाइलम के नाम याद कर रहे थे, आप समझ में आ रहा होगा क्यों याद करवाए थे, क्यों हमने एफर्ट दिया। और हमने इसलिए दिया क्योंकि जब मैं बोल दूं प्लेटीहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेटा तो तुम समझ जाओगे, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्किहेल्मिन्थिस, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, ठीक है ना, और कॉर्डेटा। तो मतलब ये चीज अपने को उस सीक्वेंस फटाफट से याद है ना, तो अपने को सोचना नहीं पड़ेगा एग्जाम में। हमारे लिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए भाई समय भी तो कम लग रहा है, ठीक है क्या। ऐसी जगह पर ही तो बेटा समय भी बचाना है अपने को, कि अगर अपने को रिकॉल इतना परफेक्टली होगा कि भाई हम कुछ सेकंड के अंदर जो है वो चीजों को याद करके फटाफट से आंसर कर दे रहे हैं, ठीक है ना, तो कितना बेटर है हमारे लिए। तो बेटा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस से कॉर्डेटा तक सभी के सभी के अंदर एक्सेप्ट एडल्ट इकाइनोडर्मेटा बायलैटरल सिमेट्री होती है, ठीक है क्या। तो मैंने यहां पर बेटा समझ लिया कि जहां पर हम किसी भी प्लेन पर ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, एसिमेट्री। जहां पर एक से ज्यादा प्लेन या फिर किसी भी प्लेन पर ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दें, रेडियल सिमेट्री। जहां पर हम सिर्फ एक प्लेन पर ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाए तो हमने क्या बोला बेटा, बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। फाइलम पोरिफेरा में एसिमेट्री, सिलिंड्राट और टिनोफोरा में रेडियल सिमेट्री, फिर प्लेटीहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेटा एक्सेप्ट एडल्ट इकाइनोडर्मेटा में कैसी, बायलैटरल सिमेट्री, क्योंकि एडल्ट इकाइनोडर्मेटा में तो कैसी सिमेट्री होती है, रेडियल,
ठीक है क्या? तो अब समझ में आया होगा याद करने का तरीका कैसा होना चाहिए। फाइलम पोरिफेरा एसिमेट्री, सिलियन डेटा टीनोफोरा रेडियल सिमेट्री, प्लेटीहेल्मिन्थस टू कॉर्डेटा बाइलेटरल सिमेट्री एक्सेप्ट एडल्ट एकाइनोडर्मेटा, क्योंकि उसमें सिमेट्री कैसी बेटा यहाँ पर रेडियल। ठीक है, अब सर एडल्ट एकाइनोडर्मेटा से क्या मतलब है वो समझते हैं। देखो बेटा एडल्ट एकाइनोडर्मेटा से क्या मतलब है वो समझते हैं। देखो बेटा क्या होता है, ये हमने बोला जाइगोट, ठीक है। अब क्या हो बेटा, जाइगोट से आगे जाकर हमको देखने को मिलता है कि एम्ब्रियो बनता है ना। एम्ब्रियो से जब स्टारफिश के केस में न्यू इंडिविजुअल आता है तो बेटा वो कुछ ऐसा दिखता है, पर ये तो सर स्टारफिश के जैसा नहीं है। हाँ नहीं है, तो बेटा ये इंडिविजुअल कुछ ऐसा दिखता है। अच्छा, फिर बेटा बाद में इस कंडीशन से आगे जाकर हमको एक और कंडीशन दिखाई देती है। अच्छा, इसको थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं कि हम यहाँ पर सिमेट्री भी समझ पाए इसकी। तो अभी ये बेटा ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आगे जाकर बेटा ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, स्टारफिश। तो बेटा ये है एडल्ट, ये क्या है बेटा एडल्ट। पर जाइगोट से एम्ब्रियो से एडल्ट बनने तक के लिए बीच में एक और इंटरमीडिएट स्टेज आती है जिसको हम बेटा बोल देते हैं लार्वा। अब सुनो बेटा, हमारे केस में क्या होता है बेटा, जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनता है फीटस, पर जब बेटा बर्थ होता है ना तो इस तरीके से होता है कि एक छोटा बेबी का बर्थ होता है। पर इसके पास में बेटा एक हेड है, दो हाथ है और दो पैर है। बेटा जब ये बड़ा होगा तो बस बड़ा हो जाएगा यार, है ना। अरे हाथों का साइज बढ़ जाएगा, पैरों का साइज बढ़ जाएगा, हेड बड़ा हो जाएगा, है ना, तो बॉडी का साइज बड़ा हो जाएगा। बाकी कुछ चेंज आया है क्या? नहीं। पर बेटा यहां पर देखो मॉर्फोलॉजी में चेंज आ रहा है। इसकी मॉर्फोलॉजी में क्या आ रहा है बेटा? चेंज। तो यहां पर लार्वल स्टेज नहीं है, यहां पर लार्वल स्टेज नहीं है बेटा। जहां पर भी लार्वल स्टेज होती है ना, हम बोल देते हैं कि वहां पर डेवलपमेंट कैसा होता है बेटा? इनडायरेक्ट। कैसा डेवलपमेंट होता है? इनडायरेक्ट, थ्रू लार्वल स्टेज डेवलपमेंट होता है। पर जहां पर लार्वल स्टेज नहीं देखने को मिलती है वहां पर बेटा डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। कैसा डेवलपमेंट होता है बेटा? डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो बेटा यहीं पर हमने समझ लिया डेवलपमेंट के बारे में भी। तो डेवलपमेंट मतलब कि भाई ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात का पैटर्न कैसा है। तो सुनो, तो बेटा डेवलपमेंटल पैटर्न, तो जाइगोट से एम्ब्रियो बना, जब बर्थ हुआ तो लार्वा हुआ। लार्वा जो है बेटा, लार्वा जो है बेटा, एक से लार्वा डेवलप हुआ, अंडों से बेटा क्या डेवलप हुआ? लार्वा। बेटा ये जो लार्वा है ये बन गया स्टारफिश एडल्ट। पर मॉर्फोलॉजी में क्या हुआ बेटा? चेंज आया। मॉर्फोलॉजी में क्या है बेटा? चेंज। बेटा लार्वा से एडल्ट का बनना होता है मेटामॉर्फोसिस। क्या होता है बेटा? मेटामॉर्फोसिस। तो बेटा लार्वा से एडल्ट का बनना क्या होता है बेटा? मेटामॉर्फोसिस। क्या होता है बेटा? मेटामॉर्फोसिस। तो बेटा डेवलपमेंट दो टाइप के है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जहां पर लार्वा नहीं होता वहां पर डेवलपमेंट कैसा? डायरेक्ट। पर जहां पर लार्वा होता है वहां पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। यानी कि बेटा यहां पर जाइगोट से लार्वा मिलेगा, फिर एडल्ट मिलेगा, और लार्वा से एडल्ट का बनना मेटामॉर्फोसिस होता है। ऐसी बेटा एक और एग्जांपल ले लो, ये टेडपोल है। टेडपोल आगे जाकर क्या बनता है बेटा? फ्रॉग, है ना, फ्रॉग। तो बेटा ये एडल्ट है, ये क्या है बेटा? एडल्ट। पर ये बेटा टेडपोल जो है ना बेटा, ये लार्वा है। टेडपोल बेटा क्या है? लार्वा। तो बेटा लार्वा से एडल्ट मिला, मतलब यहां पर ये बेटा क्या हुआ? मेटामॉर्फोसिस। तो बेटा इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया बेटा? मेटामॉर्फोसिस। तो बेटा मेटामॉर्फोसिस, ठीक है क्या?
जहां पर हमने डेवलपमेंट की बात करी कि जहां पर लार्वा प्रेजेंट हो, जहां पर लार्वा स्टेज प्रेजेंट हो, वहां पर हम क्या बोल देते हैं बेटा, डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट। और जहां पर लार्वल स्टेज एब्सेंट हो, लार्वल स्टेज एब्सेंट हो, उस पर हम क्या बोल देते हैं कि बेटा वो डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट। तो मैंने बेटा यहां पर समझ लिया कि डेवलपमेंट दो तरीके से होता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। लार्वा क्या होता है, एडल्ट क्या होता है, वो समझ लिया। अब सुनो बेटा, इकाइनोडर्मेटा मतलब स्टारफिश, उसका एग्जाम्पल है। तो बेटा ये इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल है। अब सुनना बेटा, इकाइनोडर्मेटा की अगर मैं बात करूं, इकाइनोडर्मेटा की, तो बेटा यहां पर डेवलपमेंट तो इनडायरेक्ट हो गया। एक हो गया बेटा इसका लार्वा और एक हो गया बेटा इसका एडल्ट। ठीक है, सुन। अब जो बेटा लार्वा है, यहां पर बेटा मैंने एक प्लेन पास करा, दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, कलर बदल लेते हैं। तो बेटा मैं यहां पर इस प्लेन पर इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर, समझने के लिए बेटा डायग्राम, ठीक है ना। तो एक ही प्लेन पर बेटा मैं इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर पा रहा हूं, ठीक है ना। चलो, अब यहां पर बेटा सिमेट्री कैसी हो गई, किसी और प्लेन पर मैं इसको बेटा दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ एक ही प्लेन पर कर पाऊंगा। क्या बोल दिया बेटा मैंने यहां पर, सिमेट्री कैसी बेटा, बायलैटरल। तो बेटा इकाइनोडर्मेटा के लार्वा के अंदर सिमेट्री कैसी होती है, बायलैटरल। कैसी सिमेट्री होती है बेटा, बायलैटरल। पर इसके एडल्ट के अंदर बेटा सिमेट्री कैसी होती है, रेडियल। क्यों रेडियल सर, बताता हूं बेटा। इधर देखो, ये एक प्लेन पास करा है ना, क्या बेटा दो इक्वल हाफ मिले, देखो बेटा, क्या मैंने, क्या बेटा ये और ये पार्ट इक्वल है, हाँ बिल्कुल इक्वल है। सुनो और देख लेते हैं, और किस प्लेन पर हम इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर पा रहे हैं। क्या बेटा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, हाँ ये भी इक्वल है। क्या बेटा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, बिल्कुल बेटा ये पार्ट भी क्या है बेटा, इक्वल है। ठीक है ना। क्या बेटा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, बिल्कुल ये पार्ट भी क्या है बेटा, इक्वल है। ठीक है। क्या बेटा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, बिल्कुल। तो बेटा मैंने 1 2 3 4 5 प्लेन पर बेटा इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया, रेडियल सिमेट्री। 5 प्लेन है इसलिए बेटा पेंटामेरिक भी बोल सकते हो, ठीक है ना। पर ठीक है, हम इसको रेडियली मानकर चलते हैं कि रेडियल सिमेट्री के भी बेटा टाइप होते हैं। तो बेटा वो हमको नहीं समझना है, हमको तो देखना था कि हाँ यहां पर सिमेट्री कैसी हो गई बेटा, यहां पर सिमेट्री हमने बोल दिया रेडियल हो गई। तो बेटा एडल्ट के अंदर रेडियल सिमेट्री, लार्वा के अंदर बायलैटरल। तो बेटा लार्वा के अंदर बायलैटरल सिमेट्री और एडल्ट के अंदर बेटा रेडियल सिमेट्री। क्लियर क्या। तो एक काइनोडर्मेटा के लार्वा के अंदर बायलैटरल सिमेट्री, एडल्ट के अंदर रेडियल सिमेट्री, कोई दिक्कत। चलो बेटा बात कर रहे हैं हम एसिमेट्री की। हमने बोला व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर डू नॉट डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाफ। तो बेटा ऑर्गेनिज्म जो है किसी भी प्लेन पर दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा है, एसिमेट्री। एग्जांपल क्या बेटा, फाइलम पॉलीफेरा, तो पॉलीफेरा में एसिमेट्री। फिर हमने बोला किसी भी प्लेन पर या फिर मोर देन वन प्लेन पर अगर ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, रेडियल सिमेट्री। एग्जांपल क्या दे दिया बेटा, सिलियनटेटा और टिनोफोरा, सिलियनटेटा और टिनोफोरा। फाइलम पॉलीफेरा में एसिमेट्री, सिलियनटेटा और टिनोफोरा में रेडियल सिमेट्री। बोलना है मेरे साथ बेटा, बोलना है, याद करने वाला चैप्टर है। फाइलम पॉलीफेरा में एसिमेट्री, पॉलीफेरा में एसिमेट्री, पॉलीफेरा में एसिमेट्री। सिलियनटेटा टिनोफोरा में, सिलियनटेटा टिनोफोरा में रेडियल सिमेट्री, सिलियनटेटा टिनोफोरा में रेडियल सिमेट्री। ठीक है। प्लेटिहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा बायलैटरल सिमेट्री, प्लेटिहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा बायलैटरल सिमेट्री, प्लेटिहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा बायलैटरल सिमेट्री। ओ बेटा
एडल्ट इकाइनोडर्मेटा को छोड़कर, तो याद रखना है प्लेटीहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेटा एक्सेप्ट एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, एक्सेप्ट एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, उसमें सिमेट्री बेटा कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। कैसी होती है, रेडियल। तो हमने बोला प्लेटीहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेटा सारे फाइलम यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्कीहेल्मिन्थिस, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, कॉर्डेटा, सभी के अंदर सिमेट्री कैसी है बेटा, रेडियल है, पर एक्सेप्ट एडल्ट इकाइनोडर्मेटा। अब सर अगर मुझसे पूछा जाए कि इकाइनोडर्मेटा में सिमेट्री कैसी, बायलेटरल भी और रेडियल भी, बोथ। पर सर अगर मुझे एक चुनना हो तो, अरे एडल्ट, क्योंकि बेटा किसी भी ग्रुप को डिफाइन तो एडल्ट के बेसिस पर ही करोगे। अरे इकाइनोडर्मेटा को स्टारफिश के बेसिस पर डिफाइन करोगे या फिर स्टारफिश के लार्वा के बेसिस पर, नहीं स्टारफिश के बेसिस पर, ठीक है क्या। लार्वा में पूछे बायलेटरल, इकाइनोडर्मेटा में पूछे बोथ, पर अगर किसी एक को चुनना हो तो हम क्या चुन लेंगे बेटा, इकाइनोडर्मेटा का एडल्ट, ठीक है ना, यानी कि रेडियल सिमेट्री, ठीक है। एडल्ट के बारे में पूछे तो रेडियल ही बोल देना। अच्छा, ये तो हो गया बेटा हमारा यहां पर सिमेट्री। अब सुनो बेटा, सिमेट्री के बाद में नेक्स्ट बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे जर्म लेयर की। जर्म लेयर की सुनो बेटा, जर्म लेयर क्या होता है वो समझते हैं बेटा, बहुत आसान है यार जर्म लेयर। इधर देखो, ये है बेटा हमारा जाइगोट। अब बेटा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय पर, अच्छा जाइगोट क्या होता है, सुनो यार जाइगोट क्या होता है वो भी समझ लो यार। तो बेटा ये है हमारा कैप वाला स्पर्म, बड़ा खुश दिखाई दे रहा है, ओवम से मिलने जो जाना है, ये सुपर। तो बेटा ये क्या है स्पर्म, ये क्या है बेटा ओवम, किधर है, अरे ये लो सर, ऐसी ओवम इतनी बड़ी, बेचारा स्पर्म, अरे और छोटा होता है भाई वो, तो हमने तो फिर भी बड़ा बना दिया बेटा। जब स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होगा तो हमको क्या मिलेगा, जाइगोट, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे बेटा, फर्टिलाइजेशन। तो बेटा दोनों स्पर्म और ओवम के फ्यूजन के बाद में जाइगोट मिलेगा। अच्छा, जाइगोट से आगे के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो बेटा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान बेटा यहां पर हमको अलग अलग स्टेजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। एक ऐसा स्टेज दिखाई देगा हमको जहां पर एक सॉलिड मास ऑफ सेल मिलेगा, है ना, 8 to 16 सेल्ड स्टेज दिखाई देगी, है ना, इस तरीके से बेटा। इसको हम मोरुला बोल देते हैं। मोरुला के बाद में बोलोगे सर मोरुला क्या बेटा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस है, उनको अलग अलग नाम दे दिया। उसके आगे जाकर बेटा एक स्टेज ऐसा आएगा जहां पर हमको इस तरीके से बाहर की तरफ एक लेयर दिखाई देगी, है ना, अंदर की तरफ एक मास ऑफ सेल दिखाई देगा, इनर सेल मास, ट्रोफोब्लास्ट। इसको बेटा ब्लास्टोसिस्ट बोल देते हैं। तो बेटा जाइगोट मिला, उससे मोरुला मिला, उससे ब्लास्टोसिस्ट मिला। अरे एम्ब्रियो के अलग अलग नाम हैं, मतलब हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जब बेटा हम जाइगोट बने थे, तो हम जाइगोट से आगे जाकर क्या बने थे, मोरुला। मोरुला से क्या बने थे, ब्लास्टूला, यानी कि ह्यूमन के केस में ब्लास्टोसिस्ट, है ना, क्योंकि ये यूनिक कैविटी होती है बेटा हमारे पास। फिर बेटा ब्लास्टोसिस्ट से आगे जाकर एक और स्टेज आती है जिसको बोलते हैं बेटा गैस्ट्रूला। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रूला। वो बेटा इसी स्टेज को समझने के लिए हमने ये पूरा समझा हुआ है। तो बेटा ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के एक स्टेज जिसको हम बेटा क्या बोलते हैं, गैस्ट्रूला। अब बेटा सभी को ध्यान से समझना है क्योंकि यहाँ पर हम 2-3 कंसेप्ट आगे के लिए भी एक साथ क्लियर कर लेंगे। देखो बेटा ये जो स्टेज है इसको बोलते हैं बेटा गैस्ट्रूला। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रूला। बेटा इसमें जो बाहर की लेयर दिख रही है ना, इसको एक्टोडर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, एक्टोडर्म। अच्छा, अंदर की तरफ यहां पर देख रहा हूं मैं एक ब्लू कलर की और लेयर बन गई है, ये बेटा क्या है, एंडोडर्म। क्या है बेटा, ये एंडोडर्म, ठीक है क्या। तो बाहर की तरफ एक्टोडर्म, अंदर की तरफ एंडोडर्म। तो बेटा ये जो लेयर यहां पर बनी है ना, ये किस स्टेज में बनी है, पहली चीज तो
गैस्ट्रुला में बना हुआ है। किस स्टेज में बना हुआ है? गैस्ट्रुला। तो बेटा ये जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का स्टेज है, इस स्टेज को नाम क्या दिया? गैस्ट्रुला। बेटा गैस्ट्रुला जब बनता है तो बाहर की तरफ बेटा एक लेयर बनता है जिसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? एक्टोडर्म। अंदर की तरफ जो लेयर बना इसको क्या बोला बेटा? एंडोडर्म। अंदर की तरफ जो लेयर बना बेटा क्या बोला मैंने इसको? एंडोडर्म। ठीक है क्या? तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। अच्छा, इन दोनों के बीच में भी कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब ये ऐसा नहीं होता, बाकी मेनली ऑर्गेनिज्म के अंदर, मेनली एनिमल के अंदर, कुछ एनिमल के अंदर बेटा यहाँ पर ये जो सेल बना रहा हूँ ना, ये नहीं होंगे, ठीक है ना। पर बाकी एनिमल्स के अंदर यहाँ पर मुझे इस तरीके से एक और लेयर देखने को मिलती है, ठीक है क्या। तो बेटा देखो, ये जो लेयर बनी ना, इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? मीजोडर्म। क्या बोल देते हैं बेटा? मीजोडर्म, ठीक है क्या। तो ये जो नई लेयर बनी क्या है बेटा? मेसोडर्म। तो बेटा इस तरीके से हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान 3 लेयर का फॉर्मेशन होता है: एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। अब बेटा ये जो तीनों की तीनों जर्म लेयर बनाई है बेटा, इन तीनों लेयर्स को हम साथ में जर्म लेयर बोल देते हैं। पहली चीज तो जर्म लेयर है ना। अब जर्म लेयर क्यों बोला? क्योंकि बेटा इन्हीं से जर्मिनेट होकर आगे जाकर बेटा हमको हमारे बॉडी के चारों टाइप के टिश्यूज मिलते हैं। तो मतलब हमारी बॉडी के जितने भी टिश्यूज हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, इन्हीं चारों टिश्यूज से हमारी बॉडी बनी हुई है। बेटा चारों टिश्यूज का फॉर्मेशन इन्हीं लेयर से होता है, इसीलिए बेटा हमने क्या बोला? इनको जर्म लेयर बोला, ठीक है ना। यानी कि बेटा तीनों लेयर ही हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करने वाली है। तो बेटा इन तीनों लेयर को हमने क्या बोल दिया? जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। और किस स्टेज में मिला? गैस्ट्रुला। अब सर ये डायग्राम थोड़ा सा हमारे दिमाग नहीं लगाना, शांति रखना है बस, सुनो बेटा। इस गैस्ट्रुला का जो ओपनिंग दिख रहा है ना बेटा, इस ओपनिंग को हम बोल देते हैं ब्लास्टोपोर। क्या बोल देते हैं बेटा? ब्लास्टोपोर, ठीक है। आगे काम आने वाला है, आगे समझेंगे इसको, इस ब्लास्टोपोर को, इस डायग्राम को। तो बेटा हमने थोड़ा सा एक्यूरेसी की तरफ जाते हुए अलग डायग्राम बनाया हुआ है ना। तो बेटा ये हमारा ब्लास्टोपोर है। क्या है? ब्लास्टोपोर। हमने क्या करा? एक्चुअल गैस्ट्रुला बना दिया है। तो बेटा ये क्या है? हमारा ब्लास्टोपोर। क्या है बेटा? ब्लास्टोपोर। तो बाहर एक्टोडर्म, अंदर की तरफ एंडोडर्म, बीच में मेसोडर्म। तो बेटा ओपनिंग क्या है? ब्लास्टोपोर। ओपनिंग क्या है बेटा? ब्लास्टोपोर। अब सुनो बेटा, अगर मैं बात करूं कि भाई ऑर्गेनिज्म जो है ना, 2 तरीके के होते हैं। एक होता है बेटा डिप्लोब्लास्टिक। क्या होता है बेटा? डिप्लोब्लास्टिक। एक होता है बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक क्या होता है बेटा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। बेटा नाम से ही क्लियर कर दिया यार। डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3। तो बेटा जिसके पास में 2 जर्म लेयर हो, जिसके पास में 2 जर्म लेयर हो, उस एनिमल को बोल देना डिप्लोब्लास्टिक। और जिसके पास में बेटा 3 जर्म लेयर हो, उसको बोल देना बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब बेटा 2 जर्म लेयर और 3 जर्म लेयर, सुनो बेटा, यहां पर ये तो हो गई बेटा सबसे बाहर वाली लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म, ठीक है ना। सेल बना लेते हैं, तो सबसे बाहर वाली लेयर बना ली बेटा, ये क्या है? एक्टोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म, ठीक है। सबसे अंदर वाली लेयर बना लेते हैं, एंडोडर्म। तो बेटा एक्टोडर्म और एंडोडर्म। अब सुनो बेटा, ये दोनों जर्म लेयर जो है बेटा, वो चाहे डिप्लोब्लास्टिक हो, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो, दोनों के अंदर बेटा कॉमन है। मतलब डिप्लोब्लास्टिक के पास में एक्टोडर्म होगा और एंडोडर्म होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक में भी एक्टोडर्म होगा, एंडोडर्म होगा। मतलब समझ में आ गया? 2 जर्म लेयर मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म, 3 जर्म लेयर मतलब एक्टोडर्म, मेसोडर्म और
एंडोडर्म। मतलब बेटा यहाँ पर मुझे तीसरा जर्म लेयर भी देखने को मिल रहा है, जिस लेयर को बेटा मैं क्या बोलता हूँ, मेसोडर्म। तो बेटा यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मेसोडर्म भी प्रेजेंट है। तो बेटा यहाँ पर 3 जर्म लेयर हो गए, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। पर बेटा उस तरफ हमको दिखाई दे रहा है सिर्फ बेटा वहाँ पर कितने जर्म लेयर होंगे, 2 जर्म लेयर होंगे, ठीक है ना। तो बेटा ये तो क्या हो गया, एक्टोडर्म, फिर मेसोडर्म और फिर एंडोडर्म, ठीक है। अब मैंने समझ लिया बेटा एक्टोडर्म, मेसोडर्म और ये एंडोडर्म। बेटा जो तीनों जर्म लेयर है, जो तीनों जर्म लेयर है वो यहां पर प्रेजेंट है। वो बेटा एग्जांपल में लिख देंगे प्लेटीहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेटा। तो बेटा प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेकर कॉर्डेटा तक सभी के सभी ग्रुप के अंदर बेटा हमको तीनों जर्म लेयर देखने को मिलते हैं। मतलब सभी ऑर्गेनिज्म कैसे बेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो बेटा प्लेटीहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेटा, प्लेटीहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेटा, सभी के सभी कैसे बेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अच्छा जर्म लेयर होते कितने, 3, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, क्या क्या बेटा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। जिसमें 2 जर्म लेयर वो कौन, डिप्लोब्लास्टिक, जिसमें 3 वो कौन, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में बेटा कौन कौन आते हैं यार, प्लेटीहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेटा, यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केहेल्मिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकांडरमेटा, हेमिकोल्टा और कॉर्डेटा, सारे के सारे। प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केहेल्मिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकांडरमेटा, हेमिकोल्टा, कॉर्डेटा, सारे के सारे फाइलम आ गए यार ट्रिप्लोब्लास्टिक में। पर डिप्लोब्लास्टिक के अंदर सर यहां पर लेयर नहीं है क्या, तो सर ये जगह खाली रहेगी क्या, नहीं नहीं नहीं, खाली नहीं रहेगी। इस जगह पर बेटा यहां पर हमको इस तरीके से अनडिफरेंशिएटेड लेयर देखने को मिलेगी। तो बेटा ये यहां पर मैंने क्या बनाया बेटा, एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर। और बेटा इस लेयर को हम बोलते हैं मीजोग्लिया। क्या बोलते हैं बेटा, मीजोग्लिया। तो बेटा ये जो लेयर हमने बनाई है ये एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मीजोग्लिया। क्या बोलते हैं बेटा, मीजोग्लिया। तो बेटा ये है हमारी अनडिफरेंशिएटेड लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मीजोग्लिया। क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया, ठीक है, मीजोग्लिया। अच्छा देखो यहां पर बेटा मैंने सेल नहीं बनाया ना, तो बेटा जिलेटिनस लेयर होती है मीजोग्लिया, जिलेटिनस सब्सटेंस भरे होते हैं यहां पर, मीजोग्लिया, ठीक है। तो इसको लेबल कर लेते हैं। ये क्या है बेटा, ये क्या है बेटा, एक्टोडर्म, ठीक है। ये क्या है बेटा, एंडोडर्म, ठीक है। बेटा एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में ये क्या है बेटा, मीजोग्लिया। क्या है बेटा, मीजोग्लिया। वो बेटा मीजोग्लिया एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर है। मीजोग्लिया एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर है। तो बेटा ये एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर है बेटा, ये सेलुलर लेयर नहीं है, ये सेल का लेयर नहीं है। तो बेटा यहां पर 2 जर्म लेयर, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। क्या बोल दिया बेटा मैंने इनको, डिप्लोब्लास्टिक। जहां पर 3 जर्म लेयर, क्या क्या, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, क्या बोल दिया बेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोल दिया बेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो बेटा मुझे समझ में आ गया कि यार ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 तरीके किससे जर्म लेयर होती है, एक वो जहां पर 2, एक वो जहां पर 3। तो बेटा जर्म लेयर कितने होते टोटल, 3, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। जिनके अंदर बेटा 2 जर्म लेयर हो वो कौन, डिप्लोब्लास्टिक। जिनके अंदर 3 हो वो कौन, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और बेटा डिप्लोब्लास्टिक के एग्जांपल लिख लो, सीलियंट्रेटा और टीनोफोरा। सर पोरीफेरा नहीं बेटा, किसी पर्पज से नहीं लिखा हुआ है। जब पोरीफेरा पढ़ेंगे तब बात करेंगे कि क्यों मैंने उसको डिप्लोब्लास्टिक में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ कंसिडर करना पड़ जाए तो फिर करेंगे, उस चीज को भी हम समझेंगे। पर मेरी बात सुनो, हमने बोला कि भाई जर्म लेयर कितने होते हैं, 3, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म।
जिसमें 2 जर्म लेयर वो कौन, डिप्लोब्लास्टिक, जिसमें 3 वो कौन, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अच्छा, सिलेंडेटा टिनोफोरा, सिलेंडेटा और टिनोफोरा, सिलेंडेटा और टिनोफोरा कैसे होते हैं बेटा, डिप्लोब्लास्टिक। सिलेंडेटा टिनोफोरा कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। सिलेंडेटा टिनोफोरा कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। फिर मैंने बोला प्लेटिहेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा, प्लेटिहेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा सभी के सभी कैसे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो जर्म लेयर 3 है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, जिसमें 2 जर्म लेयर वो कौन, डिप्लोब्लास्टिक, जिसमें 3 वो कौन, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिलिएंट्रेटा टिनोफोरा, सिलिएंट्रेटा टिनोफोरा, सिलिएंट्रेटा टिनोफोरा, डिप्लोब्लास्टिक। प्लेटिहेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा, प्लेटिहेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा सभी के सभी कैसे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिलिएंट्रेटा टिनोफोरा, डिप्लोब्लास्टिक, प्लेटिहेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा सभी के सभी कैसे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। चलो बेटा नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो बेटा अभी तक हमने सिमेट्री आज की क्लास में डिस्कस कर ली और जर्म लेयर डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। अब एक छोटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पहले कर लेते हैं, जो कि बेटा क्या है, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन, तो सेगमेंटेशन यानी कि बेटा जब बेटा बॉडी को एक्सटर्नली और इंटरनली, है ना, एक्सटर्नली और इंटरनली, है ना, सेगमेंट्स में हम डिवाइड होता हुआ देखेंगे और कुछ ऑर्गन का बेटा वहां पर सीरियल रिपीटेशन होगा, ठीक है ना। समझते हैं इस चीज को, पहले तो लिख लेते हैं बेटा। तो बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली divided into segments with a serial repetition of with serial repetition of at least some organ, ठीक है बेटा, ध्यान सुनना है। तो बेटा बॉडी में सेगमेंटेशन होना तो चाहिए, बॉडी के सेगमेंट होना चाहिए, मतलब इस तरीके से देखो बेटा, छोटे छोटे बॉडी के सेगमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, इस तरीके से बेटा ये सेगमेंट एक्सटर्नली भी होना चाहिए और साथ में इंटरनली भी होना चाहिए, एक्सटर्नली भी होना चाहिए और इंटरनली भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो बेटा ये हो गए हमारे सेगमेंट्स, क्या हो गए बेटा, सेगमेंट्स। बेटा इन सेगमेंट्स को हम मेटामर्स भी बोलते हैं, है ना। और सेगमेंटेशन को हम मेटामेरिज्म भी बोलते हैं, ट्रू सेगमेंटेशन को। तो मेटामेरिज्म यानी कि ट्रू सेगमेंटेशन, ठीक है क्या। तो बेटा बॉडी के बाहर भी सेगमेंट और अंदर भी सेगमेंट, और बेटा यहां पर सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन चाहिए। जैसे अर्थवर्म को अगर एग्जांपल ले रहे तो बेटा नेफ्रीडिया जो है वो सीरियल रिपीटेशन में होते हैं वहां पर, ठीक है ना। देखो बेटा, तो हमने बोला कि बॉडी के बाहर भी सेगमेंट और अंदर भी सेगमेंट, और मेटामर्स यानी कि बेटा सेगमेंट। तो यहाँ पर मुझे ये सेगमेंट देखने को मिल रहे हैं। अब बेटा ये सेगमेंटेशन हमको कहाँ देखने को मिलता है, तो बेटा सेगमेंटेशन हमको देखने को मिलता है एनेलिडा में। एनेलिडा के अंदर बेटा अर्थवर्म बहुत इंपॉर्टेंट और आइडियल एनिमल, ठीक है ना, मेटामेरिज्म को समझने के लिए। फिर आर्थ्रोपोडा के अंदर भी सेगमेंटेशन होता है ना, हालांकि बाद में ये एक्सटर्नल के फॉर्म में दिखेगा हमको। फिर कॉर्डेटा के अंदर, ठीक है ना, भी हमको सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। बाद में जाकर ये मेनली इंटरनल के फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। हाँ, पर बेटा सेगमेंटेशन एक्सटर्नली भी होगा, इंटरनली भी होगा, और सीरियल रिपीटेशन होगा एटलीस्ट सम ऑर्गन का, ठीक है क्या। तो बेटा सेगमेंटेशन यानी कि क्या, जब बेटा बॉडी का एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट्स के अंदर डिवीजन होता है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से बेटा सेगमेंट्स होते हैं बॉडी में, और यहां पर बेटा इन सेगमेंट्स के अंदर बेटा सीरियल रिपीटेशन चाहिए बेटा एटलीस्ट कुछ ऑर्गन का,
ठीक है ना। हमने बोला कि बॉडी के अंदर एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट्स होंगे, तो बेटा बॉडी जो है वो सेगमेंट की बनी हुई है जो बाहर अंदर दोनों तरफ से होंगे, और यहाँ पे बेटा सीरियल रिपीटेशन होगा एटलीस्ट सम ऑर्गन का। कहाँ कहाँ देखने को मिलता है बेटा सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म? एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। कहाँ कहाँ बेटा? एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। कहाँ कहाँ पर? एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। ठीक है क्या? अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की अपन बात करने वाले हैं, जो क्या है बेटा? सिलोम। तो सेगमेंटेशन हो गया। अब बेटा नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा सिलोम की। तो समझते हैं बेटा सिलोम क्या होता है। उसके पहले बेटा सेगमेंटेशन, बॉडी एक्सटर्नली इंटरनली डिवाइड है बेटा सेगमेंट में विद सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा 3 फाइलम में होता है। अब बेटा बात करते हैं सिलोम की। सिलोम क्या होता है? सुनो बेटा, सिलोम क्या है बेटा? बॉडी कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट। तो बेटा ये बॉडी कैविटी है बॉडी वॉल और गट के बीच में, पर बेटा हर बॉडी कैविटी जो बॉडी वॉल और गट के बीच में होगी सिलोम नहीं होती, क्योंकि इसके लिए एक और कंडीशन याद रखना है, लाइंड बाय मीजोडर्म। तो बेटा इसको लाइन कौन कर रहा है? मीजोडर्म। तो हमने बोला बेटा सिलोम क्या होता है। सिलोम बेटा बॉडी कैविटी है बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट। बॉडी वॉल और गट के बीच है बेटा ये बॉडी कैविटी है, जिसको लाइन कौन कर रहा है? मीजोडर्म लाइन कर रहा है। कौन कर रहा है बेटा? मीजोडर्म। तो बेटा बॉडी कैविटी है बिटवीन बॉडी वॉल और गट, और इसको लाइन कौन कर रहा है बेटा? मीजोडर्म। ठीक है, चलो अब समझते हैं इस चीज को। देखो बेटा ये तो रही बेटा हमारी बॉडी वॉल, बाहर की वॉल हमारी है ना, तो ये हमारी बेटा बॉडी वॉल है। ठीक है, तो बेटा ये जो बॉडी वॉल है, अच्छा इसको थोड़ा आसान ही रखते हैं, तो ये बॉडी वॉल ऐसे बना लेते हैं भाई, ये बॉडी वॉल के सेल हैं। ठीक है, और फिर गट यानी कि बेटा हमारा एलिमेंट्री कैनाल, तो गट बना लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है ना, चलो ये गट के सेल्स, एलिमेंट्री कैनाल के सेल्स। ठीक है, तो ये गट हो गई और ये बॉडी वॉल हो गई। बेटा बॉडी वॉल और गट के बीच में कैविटी है, बॉडी वॉल और गट के बीच में कैविटी है, तो बेटा हमारी इंटेस्टाइन और हमारी बॉडी वॉल इन दोनों के बीच में कैविटी। ठीक है ना। अब बेटा ये जो कैविटी है, ये जो क्या है बेटा? कैविटी। इस कैविटी को लाइन कौन करना चाहिए? मीजोडर्म, तभी ये सिलोम है। तो मतलब अगर बॉडी वॉल और गट के बीच में कैविटी हो पर मीजोडर्म उसको लाइन ना करे, तो बेटा फिर मैं इसको सिलोम नहीं बोलूंगा। सिलोम होने के लिए बेटा यहां पर मुझे लाइनिंग चाहिए, किसकी? मीजोडर्म की। तो बेटा ये देखो, इस कैविटी को लाइन कौन कर रहा है? मीजोडर्म। तो बेटा इस तरीके से मैं देख रहा हूं कि ये है बेटा मीजोडर्म। ठीक है, ठीक है। चलो तो मुझे समझ में आ गया कि ये तो है बॉडी वॉल और ये है गट और ये है कैविटी, जिसको लाइन कर रहा है कौन? मीजोडर्म। और जब बेटा मीजोडर्म लाइन करेगा तब ये बेटा ट्रू कैविटी बन जाएगी, जिसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? सिलोम। क्या बोल देते हैं? सिलोम। तो बेटा सिलोम क्या होता है? बॉडी वॉल और गट के बीच में कैविटी जिसको लाइन करे मीजोडर्म। तो आज से कभी भी पूछ लो सिलोम क्या होता है, तुम बोल देना सर कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट लाइंड बाय मीजोडर्म। कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट लाइंड बाय मीजोडर्म। बॉडी कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट लाइंड बाय मीजोडर्म। तो सिलोम क्या होता है? बॉडी कैविटी बिटवीन, रिपीट करना है, बॉडी कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट लाइंड बाय मीजोडर्म। लाइंड बाय मीजोडर्म, सिलोम। सिंपल। अब सर सिलोम क्या होता है? सर कुछ अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, समझाता हूं। देखो पहली चीज तो समझो, जिस भी एनिमल में सिलोम एब्सेंट होती है, ए मतलब एब्सेंट,
तो उसको क्या बोल दोगे बेटा, एसिलोमेट, है ना। डायग्राम बना लेंगे पर पहले इस बार एग्जाम्पल लिख लेते हैं। पोरीफेरा, सीलिएंड्रेटा और टीनोफोरा। फिर ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थिस भी एसिलोमेट है पर मैं उसको यहां पर लिख रहा हूं क्योंकि बेटा दोनों के जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो अलग अलग बनाऊंगा। तो बेटा पोरीफेरा, सिलेंड्रा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, ये क्या है बेटा, एसिलोमेट, मतलब इनके अंदर बेटा सिलोम क्या है, एब्सेंट। तो बेटा जिस भी एनिमल में सिलोम एब्सेंट होगी उस एनिमल को तुम क्या बोल दोगे, एसिलोमेट। तो बेटा यहां पर लिख देता हूं मैं, सिलोम यहां पर क्या है बेटा, एब्सेंट, सिलोम प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, अब बेटा दूसरा ग्रुप बना रहा हूं मैं, सिलोमेट, जहां पर बेटा सिलोम प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब सुनना बेटा, यहां पर एग्जांपल लिख लेंगे, एनेलिडा, एनेलिडा टू कॉर्डेटा, एनेलिडा टू कॉर्डेटा। सर सिलोम प्रेजेंट, एनेलिडा टू कॉर्डेटा, मतलब एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकांडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, 6 फाइलम, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकांडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। क्लियर क्या? अरे यार बहुत आसान है। अब सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। सबसे पहले बेटा आज की क्लास में डिस्कस क्या करा, हमने बोला यार सिमेट्री क्या होता है। तो हमने बोला सिमेट्री मतलब जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में किसी भी प्लेन पर डिवाइड कर पाए तो हम क्या बोल देंगे बेटा, उसको सिमेट्री। जिस एनिमल में एब्सेंट होती है उसको एसिमेट्री बोलते हैं, जहां प्रेजेंट होती है वहां पर दो टाइप की होती है, रेडियल और बायलेटरल। एक से ज्यादा प्लेन पर कर पाए या किसी भी प्लेन पर कर पाए रेडियल, एक ही प्लेन पर कर पाए तो क्या बोल देंगे बेटा, बायलेटरल। अब हमने बोला बेटा फाइलम पोरीफेरा में एसिमेट्री, सिलेंडेटा और टीनोफोरा में रेडियल सिमेट्री, प्लेटीहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेटा बायलेटरल सिमेट्री एक्सेप्ट एडल्ट गाइनोडर्मेटा, क्योंकि उसमें सिमेट्री बेटा कैसी, रेडियल। अब बेटा नेक्स्ट हमने बात करी आज की क्लास में कि सेगमेंटेशन क्या होता है। तो हमने बोला बेटा बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड हो सेगमेंट के अंदर विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन। एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा 3 फाइलम में होती है। फिर हमने जर्म लेयर देखे 3, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, जिसमें 2 जर्म लेयर वो डिप्लोब्लास्टिक, जिसमें 3 वो कौन, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अच्छा सबसे पहले हमने बेटा बात करी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर नोटोकॉर्ड क्या होता है, बोलकर बताना यार। सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर कहां प्रेजेंट होता है बेटा, बॉडी के डोर्सल साइड में, और इसका ओरिजिन किससे होता है, मेसोडर्म से। जिसमें प्रेजेंट होता है बेटा वो कौन है, नॉन कॉर्डेट्स। कौन कौन से होते हैं बेटा, ये पोरीफेरा, सिलेंड्रा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्कीहेल्मिन्थिस, एनलिडा, सॉरी जिसमें प्रेजेंट वो कॉर्डेट, तो जिसमें एब्सेंट वो नॉन कॉर्डेट। तो बेटा नॉन कॉर्डेट्स के अंदर कितने फाइलम होते हैं, 10। कौन कौन से, पोरीफेरा, सिलेंड्रा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्कीहेल्मिन्थिस, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकांडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। कॉर्डेट्स मतलब कौन, जिसके अंदर प्रेजेंट है वो एक फाइलम में बेटा कौन सा, कॉर्डेटा। नेक्स्ट क्या बेटा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 4 टाइप के होते हैं, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने बोला बेटा यहां पर फाइलम पोरीफेरा में सेलुलर लेवल, सिलेंड्रा, टीनोफोरा में टिश्यू लेवल, प्लेटीहेल्मिन्थिस में ऑर्गन लेवल, एस्कीहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेटा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर नेक्स्ट बात करी बेटा हमने सर्कुलेटरी सिस्टम की, जो 2 टाइप का होता है, ओपन और क्लोज। फाइलम पोरीफेरा टू एस्कीहेल्मिन्थिस सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, एनलिडा में क्लोज्ड, आर्थ्रोपोडा में ओपन, मोलस्का में ओपन एक्सेप्ट सेफेलोपोडा। हेमिकॉर्डेटा में कैसा बेटा, ओपन के क्लोज, ओपन। कॉर्डेटा में कैसा था बेटा, क्लोज्ड एक्सेप्ट यूरोकॉर्डेटा। फिर बेटा नेक्स्ट हमने बात करी फाइलम पोरीफेरा, बॉडी प्लेन कैसा, लूज सेल एग्रीगेट, डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा कैसा होगा यहां पर, एब्सेंट, डाइजेशन कैसा, इंट्रासेलुलर। फिर बेटा सिलिएंड्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, बॉडी प्लान कैसा था बेटा, ब्लाइंड सैक, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा था, इनकम्प्लीट, डाइजेशन कैसा था, बोथ एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। फिर नेक्स्ट बेटा एस्कीहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेटा, बॉडी प्लान कैसा है बेटा यहां पर, ट्यूब विद इन ट्यूब, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है बेटा यहां पर, कंप्लीट, डाइजेशन कैसा है बेटा यहां पर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। फिर नेक्स्ट हमने बात करी बेटा यहां पर सिमेट्री की, जो 2 टाइप की होती है, रेडियल और बायलेटरल। तो फाइलम पोरीफेरा में एसिमेट्री होती है, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा में रेडियल सिमेट्री होती है, प्लेटीहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेटा बायलेटरल सिमेट्री होती है, पर एक्सेप्ट एडल्ट गाइनोडर्मेटा, क्योंकि उसमें सिमेट्री कैसी थी बेटा, रेडियल। फिर जर्म लेयर बेटा 3 होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, जिसमें 2 जर्म लेयर वो डिप्लोब्लास्टिक, जिसमें 3 वो ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिलिएंड्रेटा, टीनोफोरा कैसे, डिप्लोब्लास्टिक।
सिलेंट्रा टेनोफोरा कैसे, डिप्लोब्लास्टिक, प्लेटिहेल्मिन्थेस जो कॉर्डेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिर नेक्स्ट हमने बोला सेगमेंटेशन कितने फाइलम में, 3, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। फिर बेटा नेक्स्ट हमने बात करी सिलोम की। सिलोम क्या होता है, बॉडी कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट, लाइंड बाय मेसोडर्म, जिसमें प्रेजेंट वो कौन, सिलोमेट, जिसमें एब्सेंट वो कौन, एसिलोमेट। अब बेटा एसिलोमेट के अंदर बात करी पोरीफेरा, सिलेंड्रा, टेनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, मतलब पोरीफेरा, सिलेंड्रा, टेनोफोरा और प्लेटिहेल्मिन्थेस, चारों के चारों क्या है, एसिलोमेट। सिलोमेट के अंदर बेटा किसकी बात करी हमने, एनेलिडा टू कॉर्डेटा, एनेलिडा टू कॉर्डेटा। अब बेटा कुछ कोई फाइलम कुछ ऐसा यहां पर छूट रहा है क्या, सोचो क्या कुछ यहां पर छूट रहा है। देखो बेटा पोरीफेरा टू प्लेटिहेल्मिन्थेस यानी कि पोरीफेरा, सिलेंट्रा, टेनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एसिलोमेट। एस्किहेल्मिन्थेस किधर गया सर, एनेलिडा टू कॉर्डेटा, मतलब एस्किहेल्मिन्थेस के बाद एनेलिडा था, एनेलिडा टू कॉर्डेटा लिख लिया, जिसमें सिलोम प्रेजेंट है, जिसमें एब्सेंट है वो एसिलोमेट लिख लिया। इनके डायग्राम तो बनाएंगे पर भाई एस्किहेल्मिन्थेस आएगा किधर, क्या वो एसिलोमेट है, क्या वो सिलोमेट है। तो बेटा अगर ये जानना चाहते हो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद नीट मंत्रा बाय आदित्य सर।